अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी अम्मी बहुत ही मज़े का खाना बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज हम वेजिटेबल बना रहे हैं, आलू गोभी, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने 1/4 कप डाला है। इसके बाद हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के डालेंगे। जब आप देखेंगे प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो फिर आप इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें। यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून डालेंगे क्योंकि अदरक और लहसुन का फ्लेवर गोभी में बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप इसमें ज़्यादा डालें और इसे भी अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ फ्राई कर लें। जब आप देखें कि ऐसे लाइट गोल्डन सा कलर हो चुका है प्याज का, तो इसमें आप मसाले शामिल कर दें। मसालों की डिटेल मैंने साइड में दी है, आप नोट कर सकते हैं। मसाले डाल के आपने हल्का सा इनको फ्राई करना है कुछ सेकंड के लिए और फिर इसमें आपने पानी का छींटा लगा देना है ताकि मसाले नीचे लगे नहीं, जले नहीं। और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर जिसे मैंने रफली काटा है। साथ ही इसमें मैंने 3 अदद सब्ज मिर्चें उन्हें बारीक पीसेस में काट के बीच में डाला है। तो आप अपनी मर्जी से मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपके अपनी चॉइस पे है। तो यहाँ पे हमने बीच में शामिल करनी है साथ ही सब्जी। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बड़े पीसेस में काटा है। अगर आपको छोटे पसंद है पीस तो आप छोटे भी साइज में काट सकते हैं। गोभी 600 ग्राम है। तो यहाँ पे हम सब्जी को बीच में शामिल करेंगे और साथ ही इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है इस मसाले के साथ और हल्का सा हमने पानी का छींटा लगाना है। और यहाँ पे हमने चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर देना है। तेज आंच पे हमने नहीं पकाना है वरना सब्जी आपकी जल जाएगी और गलेगी भी नहीं। तो पानी आपने बस हल्का सा छींटा ही लगाना है और इसे आप कवर करके इसे आप गलने के लिए रख दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और गल भी किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू भी गल चुके हैं और गोभी भी। ये देखें बिल्कुल ये आलू इतना अच्छे से गल चुका है। गोभी का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी ये सब्जी गल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट 5 मिनट हम इसे भूनेंगे। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो खड़ी सब्ज़ी पसंद करते हैं, जैसे गोभी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फूल जो है वो नज़र आता है और बाज़ मसाले वाली खाते हैं। तो हमारी फैमिली में मसाले वाली खाई जाती है, इसे हम इसे मिक्स करते हैं। तो इसलिए मैं इसे 5-7 मिनट तक इसे मैं भूनूंगी। तो अगर आप सब्ज़ी को जैसे उसका फूल जो है वो खड़ा पसंद करते हैं तो आप फिर यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक ही भून सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना है वरना क्या है कि वो सब्ज़ी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने सब्ज़ धनिया बीच में शामिल कर दिया और मैं इस सब्ज़ी की भुनाई कर रही हूँ। और बड़ी अच्छी से जब आप देखेंगे ना कि इसके ऊपर तेल भी, ये देखें अब आप देख रहे हैं कि पैन पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक मेन निशानी होती है और बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है जिससे पता चल जाता है कि आपका खाना रेडी हो चुका है। तो लास्ट में आपने इस पर कसूरी मेथी शामिल करनी है 2 टेबलस्पून और साथ ही इसमें गरम मसाला शामिल करना है। मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है भर के। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनका बहुत ही मज़े का जो फ्लेवर है ना इस सब्ज़ी में आता है, आप ज़रूर डालिएगा। बाज़ लोग गरम मसाला कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन गोभी में अगर आप गरम मसाला ज़रा ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि बादी होती है ये सब्ज़ी, तो ये फिर अच्छी होती है जिस्म के लिए, बॉडी के लिए। और इसके बाद फिर आप इसे सर्विंग डिश में निकालें। देखें जनाब, ये इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार हुई है, इतनी टेस्टी बनी है कि मेरा तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। इसे आप चपाती के साथ, नान, राइस या पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये डिश है। तो आप ये आलू गोभी की रेसिपी ज़रूर, मेरी अम्मी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।